बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस क्लास 4 ट्रिपोजाइडल रूल। ये जो है ये आपने सीखना है। तो ये एक फार्मूला है एच फाइंड करने का। एच इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। MCQ आता है इस टाइप का एक, तो ये आपको जो है ये पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो ये जो है ट्रिपोजाइडल रूल का फार्मूला है, ये पता होना चाहिए आपको। H/2 y0 प्लस yn और बाकी जितने भी बच गए उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जर्नल फॉर्म है, ये तैयार करनी है तो कर लें, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसको जो है वो लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ। मैं सिर्फ जो है वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में आए हैं और उन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। H/2 y0 यानी आउटपुट जो है ना वो पहला जिसको हम y0 बोलते हैं वो, और लास्ट वाला आउटपुट yn, उनको नहीं छेड़ना, उनको वैसे ही रखना है। बाकी जितने भी बच जाएंगे उनको एक ब्रैकेट में बंद करें, कैद करें और बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको याद कर लें, बड़ा आसान सा फार्मूला है। अब ये फार्मूला आगे चल के अप्लाई करते हैं तो आपको समझ आएगी। पहला क्वेश्चन है ट्रिपोजाइडल रूल का, ये आपके सामने, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ट्रिपोजाइडल रूल लगाना है। एच आपको गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में ही बता दिया गया, 1 है, फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो एच का फार्मूला मैंने आपको बता दिया हुआ, बी माइनस ए ओवर एन। तो या तो फिर आपको वो एन बताएगा क्वेश्चन में कि कितने होने चाहिए, एन 3 होने चाहिए, कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 3 करेंगे तो फिर आप जो है वो, ये आपकी वैल्यू बी है इज इक्वल टू 3, ये आपकी वैल्यू जो है वो ए है। तो वो फिर आप यहाँ पे 3 माइनस 0 ओवर एन की वैल्यू गिवन है 3, बी की 3, ए की 0, वो पुट की इधर। तो फिर एच इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। एज निकालना भी मैंने सिखा दिया। अगर आपको एज की वैल्यू नहीं ना बताई होगी तो फिर आपको बताया होगा कि एन कितना है, ठीक है। तो फिर आपने एज की वैल्यू खुद निकालनी होगी। ये कहानी एक दफा जो है ना वो खत्म करते हैं, बस अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है। अब एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 से लेकर 3 तक। ये आप देखें 0 से लेकर 3 तक, और इनके दरमियान जो हमने विड्थ या इंटरवल या साइज रखना है वो 1 का रखना है। यानी एज से ये मुराद है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। तो हम 0 से 3 तक पहुंच गए। तो y0 0 कैसे आएगा, ये जो x की कीमत जो है 0 है वो इधर पुट करनी है, इधर x की जगह। तो आप जब यहाँ पे f ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू है 0 जो यहाँ पे लिखी हुई है। जब इनपुट 1 देंगे तो इनपुट 1 दें इस x की जगह पे और इस x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना आउटपुट आया, 2 आया। तो वो ये लिखा हुआ। अब जब हम इनपुट 2 देते हैं फंक्शन में तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो x की जगह पे 2 लिखा, फिर इसको सिंपलीफाई किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना होगा, आउटपुट कितना आया आपके पास 6। जब हम इनपुट 3 देते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ये x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना होगा 12। तो ये आपको पता चल गया ये वैल्यूज कैसे आपने फाइंड करनी है। फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। फार्मूला जब ट्रिपोजाइडल रूल में ये H/2 तो वैसे ही आना, y0 और y3, मतलब ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है y की और लास्ट वैल्यू, इनको इज्जत देनी है। इनको कहना कि भाई आप इधर आके साइड पे बैठ जाएं, y0 प्लस y3, इनको छेड़ना नहीं है, फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को। दरमियान में जो बच गई हैं, जैसे ये दोनों बच गई y1 और y2, इनको एक ब्रैकेट में बंद करके किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 के साथ। तो ये है आपका ट्रिपोजाइडल रूल का फार्मूला। वैल्यूज पुट करनी, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, आपका जवाब आ जाना। तो चलें देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर एच की वैल्यू हमारे पास 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या रखा गया 1/2, वैसे ही ब्रैकेट वैसे ही y0 की वैल्यू हमारे पास 0, तो वो ये 0 रखी गई, प्लस y3 की वैल्यू है 12, तो इसलिए यहाँ पे 12 रखेगी, प्लस 2 ये वैसे ही, y1 की वैल्यू कितनी है 2, ये रखी गई, एंड y2 की वैल्यू कितनी है 6, ये रखी गई। तो y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो वो ये रखी गई, एंड y2 की वैल्यू कितनी है 6, तो वो ये रखी गई। तो बस अब आप कैलकुलेटर घुमाएं,
अपना आंसर लाएं। 1/2 वैसे ही, ये 0 + 12 जो है ये दोनों 12 हो जाएंगे, और ये 2 बाहर वैसे ही, एंड 2/6 8, 8 × 2 16, 12 + 16 कितना होगा 28, 28 / 2 आंसर कितना आ जाएगा 14। तो ये हमारा ट्रिपोसाइडल रूल था। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो कि पेपर में आया हुआ है। ए आपका जो है वो 3 है, यहां से पता चलेगा। बी आपका कितना है 5 है, यहां से पता चलेगा। एच निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया गया है एच = 1। लेकिन ए का पता होना चाहिए, बी का पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहां से लेना है 3 से। 3 में कितना प्लस करना है ये एच से पता चलेगा 1, 3 + 1 4, फिर 4 में +1 करना है 5, और बी की वैल्यू ये बताती है कहां तक आपने जाना है 3 से लेकर 5 तक, और इनके दरमियान जो है वो आपने 1 का डिस्टेंस देना है। बस सिंपल सी बात है। तो ये है आपके पास f(x) log x + 1। तो आमतौर पे ये जो कॉमन लॉग लिखा हुआ है, तो ये कॉमन लॉग नहीं होता इसमें ट्रिपोसाइडल रूल में, तो ये नेचर लॉग ही होता है। तो हम कैलकुलेट से ये y0, y1 और y2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे पास है log x + 1। तो x कितना है, सबसे पहले ये 3 है। तो चलें देखते हैं नेचर लॉग, सॉरी सबसे पहले इधर जो है ना 3 हमने लगाना है, फिर उसका नेचर लॉग लेना है, फिर उसमें आपने क्या करना है +1 करना है। तो आपका आंसर आएगा 2.0986। तो ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट आपने 4 का नेचर लॉग लेना है, 4 नेचर लॉग +1। तो आंसर आएगा 2.3863 राउंड ऑफ करके। तो ये हमने लिखा हुआ। फिर हम 5 का नेचर लॉग लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, 5 का नेचर लॉग +1। तो ये आंसर आएगा 2.6094। बस सिंपल सी बात है, ये काम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला कैसे लगेगा। मैंने फिर बताया था आपको कि ट्रिपोसाइडल रूल में होता है h/2, वो लिख लिया। उसके बाद ये जो y0 और लास्ट वाला y2 यानी फर्स्ट और लास्ट, इनको इज्जत देनी है। उनको कहना कि भैया आप लोग बाहर आ जाएं साइड पे। y0 और +y2, ये जो दरमियान में बच गया उसको ब्रैकेट में बंद करना है और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको याद भी करवा दिया। एच कितना है आपके पास 1/2, y0 की वैल्यू ये है हमारे पास, ये लिखी यहाँ पर, प्लस y2 की कीमत ये है हमारे पास, ये लिखी, +2 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, y1 के साथ, तो ये y1 की वैल्यू है तो वो ये लिखी। कैलकुलेटर निकालें। जब आप यहां तक पहुंच जाएं तो आप कैलकुलेटर निकालें। तो चलें अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 2.0986 + 2.6094 +2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाएं, फिर लिखें 2.3863 ब्रैकेट बंद, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो ये आंसर आएगा 9.4806। तो ये जो बाहर 2 है ये डिवाइड हो रहा है 1/2, क्योंकि h की कीमत 1 थी तो 1/2। तो ये जो 2 डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड करेंगे इसके साथ, डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर ये आएगा आपके पास 4.7403। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। लिमिट है 0 से 4 तक, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, ए की कीमत 0, बी की कीमत 4, f(x) x ही है। h हमें गिवन है वो कितना है 1 है। तो x 0, क्योंकि h 1 है तो 0 में 1 जमा करेंगे, 1 में 1 जमा करेंगे, 2 में 1 जमा करेंगे, 3 में 1 जमा करेंगे तो 4। तो सिंपल सी बात है, अगर इधर इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट भी 0 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो x है। तो x की जगह पे 0 रखा 0 आ गया, x की जगह पे 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब f(1) x की जगह पे 1 रखें तो 1 ही आ जाएगा, f की जगह पे 2 रखें तो 2 ही आ जाएगा। ऐसे ही 3 रखेंगे 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे 4 आ जाएगा। फार्मूला आपको मैंने बताया, समझाया है कि क्या है ट्रिपोसाइडल रूल में। फार्मूला में h/2 मैंने आपको बताया है कि y0 को और y4 को, लास्ट वाली को और फर्स्ट वाले को आपने साइड पे लिख देना है, इज्जत देनी है। और दरमियान में जितने भी y बच गए, y1 y2 y3, उनको एक ब्रैकेट में बंद करना, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं। h की कीमत 1 है तो 1/2, ब्रैकेट लगाते हैं। y0 की कीमत 0 है तो वो लिखी, प्लस y4 की 4 है वो लिखी, +2 ये जो मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में y1 + y2 + y3, मतलब 1 + 2 +
3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें 1/2 0 + 4 4 + 2 ये वैसे ही इसको ना ऐड कर दीजिएगा क्योंकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 + 2 + 3 कितना होगा 6 6 × 2 12 12 + 4 16 16 / 2 आंसर कितना आएगा 8। BODMAS रूल आपको पता है इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो है 4 + 2 ये आपस में ऐड नहीं होते। कुछ बच्चे इनको ऐड कर जाते हैं। जनाब थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखें। नहीं तो कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लें। अगर नहीं आता ना आपको ऐसे सॉल्व करना तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। ये एक क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है तो ये मैंने यहाँ पे नीट करके लिखा हुआ है। आपको चाहे समझ ना आ रही हो तो cos x dx 0 से π/2 और h है π/4। तो अगर h जो है वो आपका π/ क्या है वो 4 है तो ये है रेडियन के अंदर। तो इसको डिग्री में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें ना तो हम इसको ऐसे करते होते हैं 180/π के साथ मल्टीप्लाई, पाई और पाई कैंसल, ये 4 और ये 45 डिग्री बन जाता है। तो a हमारा 0 है, b हमारा π/2 है। तो इसमें जब π/4 ऐड करेंगे तो π/4 आ जाएगा क्योंकि h की कीमत, और π/4 में जब π/4 ऐड करेंगे तो π/2 आ जाएगा। तो हमने π/2 तक की जाना है। अब कैलकुलेटर को आपने रेडियन में रखना है इधर और ये वैल्यू फाइंड करनी है 1 2 और 3। और f(x) हमारे पास कितना है यहाँ पे cos x, ये बात ज़हन में रखिएगा। इधर मैं लिख देता हूँ f(x) कितना है हमारे पास cos x। चलें कैलकुलेटर निकालते हैं, ऑन करते हैं, इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। RAD लिखा होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं cos 0 का, वो कितना हुआ 1 आया। कैलकुलेटर रेडियन में, ये बात ज़हन में रखनी है। फिर आपने लेना है π/4। तो आप यहाँ पे पाई देखें कहाँ पे है, ये है पाई डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट बंद। तो इसका हमने क्या लेना है कोस लेना है। तो आंसर आएगा 0.7071। तो ये लिखा हुआ। नेक्स्ट फिर आप ये चेक करेंगे कि कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। π/2 तो ये आपके पास पाई है एंड डिवाइडेड बाय 2 ये आया, और इसका आपने क्या लेना है कॉस लेना है। तो कितना आंसर आया आपके पास 0, तो वो ये लिखा हुआ। बस सिंपल सी बात। ये हमारे पास y0 है, ये y1 है और ये y2 है। फार्मूला में हम क्या करते हैं h/2 लिखते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट को वैसे ही लिख देते हैं, और ये जो दरमियान में जो बच गई एक ही बची उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास h की कीमत है π/4, वो यहाँ पे लिखी π/4 h की जगह पे डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट में y0 की कीमत 1 है वो लिखी एंड y2 की कीमत 0 है वो लिखी, +2 एंड मल्टीप्लाई किया हमने 0.7071 के साथ। कैलकुलेटर निकाल लें और इनको सॉल्व कर लें। सबसे पहले ये जो है ये π/8 हो जाएगा क्योंकि 2 ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम जो है वो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे 1, फिर +0 नहीं लिखते, +2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0.7071 ब्रैकेट बंद। आपके पास आंसर आएगा 2.4142। मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, इस पाई के साथ, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ 8 के साथ। तो आपके पास आंसर आएगा 0.948, ये राउंड ऑफ करके 5 के साथ वो 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो आंसर है। तो ये थे आपके ट्रिपोजाइडल रूल के वो क्वेश्चन जो पेपर में आए। मैंने जो है वो उनको तफसील से जो है वो आपको करवाया। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।